हेलो बच्चों, विद्या वाहिनी चैनल में आप सबका स्वागत। मैं संजीवनी शिंदे आज लेकर आई हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक सुलभ भारती से एक नया और अलग पाठ का नाम है स्वयं अध्ययन, कक्षा 5वीं। स्वयं यानी खुद करने वाली, अध्ययन यानी पढ़ाई, खुद करने वाली पढ़ाई, जैसे रिवीजन के तौर पर यह पाठ होता है। देखो बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक में स्वयं अध्ययन पर यह पहला चित्र दिया है और लिखा है कि बिंदुओं को जोड़कर रंग भरो और पूरी वर्णमाला क्रम से बोलो। तो उनकी इच्छा है कि यह जो बिंदु है वहाँ एक एक वर्ण आप लिखोगे और बाद में बिंदुओं को जोड़कर उसको रंग कर भर दोगे और फिर वर्णमाला पढ़ोगे। तो अब हम क्या करने वाले हैं बच्चों, बिंदुओं को मैंने जोड़ा है तो इस प्रकार का चित्र तैयार होता है। इस चित्र को आप कलर करो, रंग भरो और उसके बाद हमें पढ़ना है वर्णमाला। वर्णमाला हम पढ़ेंगे, इसके लिए मैंने अलग से वर्णमाला दी है। वर्णमाला में दो हिस्से होते हैं, दो भाग होते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर में क्या क्या आता है देखिए, अ, आ, ई, उ, रू, ए, ऐ, ओ, औ, आहा। इस प्रकार स्वर पढ़े जाते हैं। देखो बच्चों, मैं रुक रुक कर इसलिए बोल रही हूँ कि आप मेरे पीछे यह स्वर पढ़ो। फिर एक बार मैं रुक कर बोलती हूँ, आप मेरे पीछे वीडियो अगर सुन रहे हो तो वर्णमाला के स्वर पढ़ो। अ, आ, ई, उ, रू, ए, ऐ, ओ, औ, आहा। अब हम देखेंगे वर्णमाला का दूसरा हिस्सा, जो दूसरा भेद होता है व्यंजन। और देखो बच्चों, अगर आपको वर्णमाला के स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन और स्वर के बीच में अंतर क्या है, वह देखना है तो वर्णमाला नामक व्याकरण पाठ मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, वह शुरू करो और देखो कि वर्णमाला की जानकारी मैंने क्या दी है कि स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, स्वर और व्यंजन में अंतर क्या होता है, वह सब जानकारी मैंने वर्णमाला हिंदी व्याकरण पाठ में दी है। तो वह वीडियो ओपन करो और उससे जानकारी प्राप्त करो। अब हम व्यंजन पढ़ना शुरू करेंगे। मैं रुक रुक कर बोलूँगी, आप मेरे पीछे पढ़िए। क, ख, ग, घ, ड, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह। बस अब देखेंगे
इसमें अगली पढ़ाई दी है कि आपकी पाठ्य पुस्तक अगर आपने खोली तो उस चित्र के नीचे हमें वो स्वर दिए हैं और कुछ चित्र दिए हैं, उनकी जोड़ियाँ मिलानी है। तो वह जोड़ियाँ मिलाकर मैं दे रही हूँ। अ के लिए चित्र है पत्ते का, तो पत्ता, प में अ होता है, तो अ के लिए जोड़ी है अ पत्ता। आ के लिए देखो बच्चों, आ के लिए यह चित्र दिख रहा है पालक का। तो देखिए पालक, आप कहेंगे कि आ बोल रही हो और पालक दे रही हो, तो प में या इस व्यंजन में आ मिलाने के बाद पा बनता है, इसलिए आ के लिए पालक की जोड़ी जमती है। समझ में आ गया? जैसे अ में प व्यंजन में अ मिलाने के बाद प बनता है, पूरा प बनता है, नहीं तो व्यंजन आधा होता है। तो व्यंजन में अ मिलाने के बाद प बन गया, इसके लिए पत्ता। व्यंजन में प व्यंजन में आ मिला दिया तो हो गया पालक, आ के लिए। अब ई के लिए देखिए क्या है, ये क्या है? पिचकारी। अब देखो पिचकारी, पिचकारी के जो पहला प है उसको ई की छोटी मात्रा लगी हुई है, और यहाँ जो ई दी है वह भी छोटी है, का मतलब प में छोटी ई मिलाने के बाद पहली ई की मात्रा वाला पी बनता है, इसलिए ई की जोड़ी पिचकारी के साथ होती है। अगला स्वर देखेंगे, अगला स्वर है ई का मतलब दीर्घ ई, यानी जो शब्द को मात्रा लगेगी वह दीर्घ लगेगी, वह कौन सी है वह देखेंगे। यह देखो क्या है? पीढ़ा। तो देखो प को दीर्घ ई की मात्रा लगी है, प में दीर्घ ई मिलाने के बाद इस प्रकार दीर्घ ई वाला पी लिखा जाता है, तो ई के लिए जोड़ी है पीढ़ा। अगला शब्द है ऊ। अभी देखिए ऊ के लिए क्या है? पूल। ऊ छोटा ऊ है, छोटा ऊ यानी रस्व वाला ऊ है, तो पूल में प में रस्व ऊ मिलाने के बाद रस्व उकार वाला पू बनता है, इसलिए पूल यह शब्द ऊ की जोड़ी है। उसके बाद ऊ, यह ऊ दीर्घ ऊ है, तो उसके लिए देखिए चित्र है कौन सा? पूंछ। अब पूंछ के प को प व्यंजन में दीर्घ ऊ की मात्रा मिलाने के बाद पूंछ आता है, तो पूंछ के लिए ऊ की दीर्घ मात्रा लगती है, इसके लिए दीर्घ ऊ की जोड़ी पूंछ के साथ है। उसके बाद रू। अब देखिए पृष्ठ, प व्यंजन में अगर हमने रू मिला दिया तो पृष्ठ होता है, जैसे कृष्ण, वृक्ष, व में प में यह क्रू की मात्रा लगती है, इसके लिए रू का शब्द है पृष्ठ, रू की जोड़ी है पृष्ठ। अब है ये स्वर है, यह भी रस्व स्वर है, इसके लिए शब्द है पेड़। पेड़ चित्र की एक के साथ जोड़ी मिलती है, क्योंकि प जो है वो उस व्यंजन में अगर ए जुड़ा दिया तो बनता है पे, तो पेक से पेड़ शब्द बनाया है। अब ए की दीर्घ मात्रा वाला ये है, ऐ इसे कहते हैं ऐ, तो उसके लिए शब्द है पैसा। प पर प व्यंजन में ऐ मिलाने के बाद बनता है पै, तो पै से पैसा शब्द बनाया है। अगला शब्द है ओ के लिए आया है पोथी। प में ओ मिला देने के बाद, प व्यंजन में ओ मिला देने के बाद पो बनता है, और
पो से शब्द बनाया है पोथी, तो ओ के लिए जोड़ी है पोथी। औ, औ के लिए देखिए यह पौधा है। प व्यंजन में औ मिलाने से पौ बनता है और उसका शब्द बनाया है पौधा, तो औ की जोड़ी है पौधा। अम के लिए पंख। प व्यंजन में मिलाने के बाद पंख बनता है, तो की जोड़ी बन गई पंख। अब आ गया अहा। अहा प्रातः, इसके लिए कोई चित्र नहीं है, इसके लिए शब्द दिया है, तो त के आगे विसर्ग लगता है, यानी में त व्यंजन में अहा जोड़ने के बाद तहा होता है, तो प्रातः ऐसे बोला जाता है। अब आ गई चंद्रबिंदी। चंद्रबिंदी के लिए चित्र दिया है 5 नंबर का, तो प के आगे अगर हमने मिक्स कर दिया तो पम हो जाएगा, लेकिन 5 है, इसके लिए आ की मात्रा भी आ जाएगी। अब अंतिम स्वर है आ यानी एक सिर्फ चंद्र आता है, बिंदी नहीं आती, तो उसके लिए शब्द है पॉपकॉर्न, ये तो आपको पता है। तो प के ऊपर और क के ऊपर प व्यंजन में अथवा क व्यंजन में आ मिक्स करने के बाद बनता है प और क, तो शब्द बनता है पॉपकॉर्न। देखो बच्चों, इस तरह अपना स्वयं अध्ययन पूरा हुआ है। आपको इन शब्दों को भी याद रखना जरूरी है। प्रातः, 5, पॉपकॉर्न, पीढ़ा जैसे शब्द जो भी है, पंख, इन शब्दों को आप याद रखोगे तो आपको स्वर अच्छी तरह से याद रहेंगे। तो चलो बच्चों, यहाँ मैं रुकती हूँ। अगला वीडियो है पुनरावर्तन का, अगला पाठ है पुनरावर्तन 1 लेकर जल्दी ही मैं वापस आऊंगी। तब तक इंतजार में रहना। धन्यवाद बच्चों।